दिलकश मुकाबले में बहुत ही शानदार आज का इस मुकाबला हमें देखने को मिलने वाला है। और वहीं पे एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगा हमारे नए दर्शकों को, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। टॉस जिस प्रकार से इंग्लैंड ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, आपको सबसे पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम यहाँ पर आपकी जगह इंडिया की टीम नजर आएगी। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत की तरफ से आपको आज शिखर धवन और रोहित शर्मा ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, सलामी जोड़ी भारत की। हालांकि यहाँ पर मैदान की तरफ आते हुए, और हालांकि यहाँ पर अगर भारतीय खिलाड़ी के चेहरे पर देखें तो मुस्कान यहाँ पर पूरा साफ साफ दिख रहा है। कप्तान विराट कोहली यहाँ पर खुश, रोहित शर्मा यहाँ पर खुश। काफ़ी शानदार ये मुकाबला। हालांकि यहाँ पर अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए तो रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली और लोकेश राहुल, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या। आज का मुकाबला बहुत ही ज़बरदस्त। कुणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या दोनों भाई इंडिया की टीम में मौजूद है। वहीं पर अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो सैम करन और टॉम करन। बहुत ही शानदार ये मुकाबला। और आज का ये पहला मुकाबला जो कि पुणे में खेला जा रहा है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, पहला ओडीआई और हालांकि T20 श्रृंखला समाप्त हो चुकी है। वहाँ पर भारत ने मात दी इंग्लैंड को। उससे पहले टेस्ट श्रृंखला में भी भारत ने इंग्लैंड को हराई, और ये एक बहुत ही कठिन समय है इंग्लैंड के लिए। और आज फिर से एक बार कप्तान इयान मॉर्गन ने टॉस जीता और बड़े आसानी से गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। और यही है ट्रेंड T20 में भी देखने को मिला था। और कहीं ना कहीं इसी वजह से पहले बल्लेबाजी करने का समय आ चुका है भारतीय टीम का। और भारत की तरफ से यहाँ पर रोहित शर्मा और शिखर धवन दोनों सलामी बल्लेबाज अब मैदान की तरफ आते हुए। और बहुत ही शानदार ये मुकाबला। हालांकि आज के इस मुकाबले में दो नए खिलाड़ी को मौका मिला है, प्रसिद्ध कृष्णा और कुणाल पांड्या को मौका मिला है। और दोनों खिलाड़ी डेब्यू कर रहे हैं। और कुलदीप यादव की वापसी हुई है, भुवनेश्वर कुमार भी इस टीम में मौजूद है। केएल राहुल मिडल ऑर्डर में खेलेंगे विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में। और दूसरी तरफ यहाँ पर जेसन रॉय, जॉनी बेरिस्टो अच्छे फॉर्म में है, बेन स्टोक्स भी अच्छे फॉर्म में, इयान मॉर्गन, जॉर्ज बटलर, सैम बिलिंग। हालांकि जोफ्रा आर्चर मौजूद नहीं है आज के इस मुकाबले में। जोफ्रा आर्चर के स्थान पर यहाँ पर टॉम करन को स्थान मिली है। वहीं पे मोइन अली आदिल राशिद की जगह पर यहाँ पर आए हैं। वहीं पर रोहित शर्मा, हिटमैन शर्मा तैयार है। 225वां मैच, रन देखे तो 9000 से ऊपर। उसके साथ साथ 29 शतकीय पारी और 43 अर्धशतकीय पारी इन्होंने लगाई है। और बेहतरीन फॉर्म में यहाँ पर है। T20 में भी बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करी। हालांकि शिखर धवन के ऊपर दबाव ज़रूर होगा, क्योंकि शिखर धवन को सिर्फ एक ही T20 खेलने का मौका मिला था और टेस्ट मैच भी नहीं खेले थे। और इसलिए आज इनके पास बहुत बड़ा मौका है। 140वां अपना एक दिवसीय मुकाबला खेल रहे हैं। 5808 रन है, काफ़ी शानदार बल्लेबाजी। और एक बार फिर से नमस्कार और स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस ज़बरदस्त मुकाबले में। और हमारे दर्शक यहाँ पर करमजीत भोरिया जी पूछ रहे कि सूर्य कुमार यादव नहीं खेल रहा है। जी नहीं, बिल्कुल आज सूर्य कुमार यादव को मौका नहीं दिया गया, लेकिन ये एक दिवसीय मुकाबला है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेट टीम के साथ आना चाहेंगे। वहीं पे अगर इंग्लैंड की तरफ से बात की जाए तो इंग्लैंड की तरफ से यहाँ पर मार्क वुड आपको गेंदबाजी करने के लिए नजर आएंगे। हालांकि जिस प्रकार से आज के इस मुकाबले में अगर बात की जाए तो जोफ्रा आर्चर नहीं है और आदिल राशिद नहीं है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी मार्क वुड के ऊपर होने वाली है। और बहरहाल अब यहाँ पर शुरू होने वाला है ज़बरदस्त ये मुकाबला, ज़बरदस्त ये मंच। पुणे के मैदान पर यह मुकाबला यहाँ पर खिलाया जा रहा है। और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस बीच यहाँ पर ओवर की पहली गेंद मार्क वुड, उनके सामने है रोहित शर्मा और गेंद को छोड़ दिया है विकेट कीपर के दस्ताने में। और यहाँ पर पहला एक दिवसीय मुकाबला बहुत ही शानदार। और जिस तरीके से अगर आज के इस मुकाबले की बात की जाए तो आप लाइव यहाँ पर इस कमेंट्री को सुन रहे हो। एक बार मैं यहाँ पर आप सभी के सामने स्कोर बोर्ड अपडेट कर देता हूँ, उसके बाद फिर ज़बरदस्त। हालांकि इस मैदान की अगर एवरेज स्कोर की बात की जाए तो 300 से करीब रहती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि सबसे पहले बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा स्कोर यहाँ पर खड़ा कर सकती है। इसी बीच यहाँ पर ओवर के दूसरे गेंद एक बार कट किया मिड ऑन के क्षेत्र में। हालांकि खिलाड़ी वहाँ पर तैनात रहने की कोई गुंजाइश नहीं। 2 गेंद यहाँ पर फेंके जा चुके हैं। मार्क वुड ने यहाँ पर 2 गेंद फेंके हैं और हालांकि रन बना नहीं। लेकिन इस पिच की बात की जाए तो बहुत बढ़िया पिच है। पिच पे हल्का हल्का ग्रास भी नज़र आ रहा है। और हालांकि यहाँ पर अगर देखिए इस पिच की बात की जाए तो अतिरिक्त उछाल हमें देखने को मिल सकता है। और एक बड़ा स्कोर हम यहाँ पर देख सकते हैं। कहीं कहीं बैटिंग पिच एक बार कह सकते हैं इस पिच को।
हालांकि जिस प्रकार से अहमदाबाद में जब मुकाबला हुआ था वहाँ पर तेज़ गेंदबाजों ने काफ़ी परेशान किया था, लेकिन ये एक दिवसीय मुकाबला है और यहाँ पर ज़्यादा मजा आएगा बल्लेबाजों को। शुरुआत काफ़ी धीमी होगी लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी ताबड़तोड़। ओवर की तीसरी गेंद ओवर डिस्टेंस से लेकर तैयार और यहाँ पर ज़बरदस्त गेंद, अच्छी शुरुआत यहाँ पर मार्क रूट के द्वारा। रनों की कोई गुंजाइश नहीं, लगातार तेज़ गेंदबाजी से यहाँ पर प्रहार करते हुए 143.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और जिस प्रकार से मार्क वुड ने T20 में गेंदबाजी करी थी उसी लय और वही फॉर्म के साथ यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी प्रकार की गेंदबाजी से ही दबाव बढ़ता है। और यहाँ पर 3 गेंद फेंक चुके हैं, तीनों को तीनों यहाँ पर डॉट देखने को मिली है। और हमारे दर्शक यहाँ पर राजन कुमार जी बता रहे हैं कि 460 के आसपास का आज हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। वहीं पे जी ने आज के इस मुकाबले में आपको KL राहुल विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो ऋषभ पंत आज के इस मुकाबले में नहीं है, उनको स्थान नहीं मिली। इस बीच यहाँ पर ओवर के चौथे गेंद मिसफील्ड और 1 रन चुराने में कामयाब। और इसी 1 रन के साथ यहाँ पर रोहित शर्मा का खाता खुल चुका है और भारत का भी यहाँ पर खाता खुल चुका है। और आज के इस मुकाबले में 2 नए खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है, कुणाल पांड्या और इनके साथ साथ प्रसिद्ध कृष्णा, ये दोनों खिलाड़ी डेब्यू कर रहे हैं। और यहाँ पर पांड्या ब्रदर्स जो कि इन दोनों का जौहर आज के इस मुकाबले में देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ प्रसिद्ध कृष्णा का भी हमें शानदार प्रदर्शन देखने को मिला था। और बहरहाल यहाँ पर ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार, 4 गेंद इस ओवर में फेंके जा चुके हैं, 1 रन यहाँ पर रोहित शर्मा ने बनाए हैं। और अब यहाँ पर शिखर धवन स्ट्राइक पर आ चुके हैं ओवर की 5वीं गेंद का सामना करने के लिए। और वहीं हमारे दर्शक इमरान आलम जी बता रहे हैं कि 470 के आसपास का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है भारत की तरफ से। वहीं पे हमारे दर्शक सिकंदर मेहमान जी बता रहे हैं कि 360 का स्कोर हमें देखने को मिल सकता है। इस बीच यहाँ पर ओवर की 5वीं गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, अंदर की तरफ इंतजार कर रहे थे लेकिन शिखर ने भी अपने हाथ से दिखाया था। ये गेंद पैर में थोड़ी अंदर की तरफ आ रही थी लेकिन गिर कर बाहर की तरफ गई। बहुत बढ़िया गेंद यहाँ पर यहाँ पर मार्क वुड के द्वारा। और यहाँ पर एक बार फिर से प्लेइंग 11 की बात करूँ तो अनुभव की कमी नहीं है बल्लेबाजों में। रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर जो कि अच्छे फॉर्म में है, वहीं पे KL राहुल, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, काफ़ी ज़बरदस्त बैटिंग ऑर्डर। वहीं पे इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड की बल्लेबाजी बहुत बढ़िया है। जेसन रॉय, जॉनी बेरिस्टो, बेन स्टोक्स, इयोन मॉर्गन, बटलर, बिलिंग्स। हल्के गेंदबाजी में डेप्थ नज़र नहीं आ रही क्योंकि आर्चर नहीं है और आदिल राशिद नहीं है, तो ये थोड़ी सी दिक्कतें इंग्लैंड को हो सकती है। और इस बीच यहाँ पर पहले ओवर की समाप्ति, पहले ओवर में आए हैं सिर्फ 1 रन बिना किसी नुकसान के। और यहाँ पर बहरहाल 50 ओवर का ये मुकाबला पहला इनिंग होगा तो बड़े ही संभल कर यहाँ पर भारतीय बल्लेबाजी करने वाले। शानदार ये मुकाबला हमें देखने को मिलने वाला है, आज का ये रोमांचक मुकाबला। देखिए यहाँ पर अगर आज के इस मुकाबले की बात की जाए दोस्तों तो आप सभी लोगों को पता है कि 3 टेस्ट मैच भारतीय टीम ने जीती और उस पूरा सीरीज़ को भी जीता। उसके बाद 3 T20 मुकाबले जीता, पूरा सीरीज़ को भी जीता। और अब कहीं ना कहीं विराट कोहली की जो सेना है वो अब नजरें गड़ाई बैठी है इस ODI मुकाबले में। हालांकि ODI जो ये सीरीज़ है सिर्फ 3 ही मैचेस का सीरीज़ है और इस तीनों ODI को जीत कर कहीं ना कहीं क्लीन स्वीप करने का मनसा यहाँ पर कप्तान विराट कोहली बनाकर आए। वहीं पे अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो इस कम से कम इस श्रृंखला को जीत कर अपनी लाज बचाने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए ये श्रृंखला काफ़ी महत्वपूर्ण है दोनों टीमों के लिए और इसीलिए टक्कर होने वाली है विश्व के नंबर 1 और नंबर 2 टीम में। ज़बरदस्त ये मुकाबला, शानदार ये मैच हमें आज देखने को मिलने वाला है। और एक बार फिर से मैं यहाँ पर अपने नए दर्शकों को स्वागत करना चाहूँगा आज के इस रोमांचक मुकाबले में। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार आज के इस शानदार मैच में। इसी बीच यहाँ पर दूसरा ओवर की शुरुआत होने वाली है। सैम करन यहाँ पर लेकर आए हैं लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर। ओवर के पहले गेंद यहाँ पर यहाँ पर LBW का मामला बना था, लंबी अपील बॉलर द्वारा भी। और क्या कप्तान इंटरेस्ट लेंगे? हालांकि अंपायर का फैसला तो नॉट आउट इंतजार है अभी भी। 7-6-5 इयोन मॉर्गन ने कप्तान पीछ रहे हैं अपने विकेट कीपर से और गेंदबाज से। और जी नहीं, मुझे लगता नहीं लेंगे और यहाँ पर आवश्यकता थी भी नहीं क्योंकि ऐसा लग रहा था कि थोड़ा मूवमेंट जरूर मिला था पर लेग स्टंप के बाहर तरफ गेंद निकल जाती थी, इसलिए यहाँ पर दिलचस्प नहीं थे और DRS नहीं लिया और मेरे हिसाब से सही निर्णय। और उसी बीच यहाँ पर सैम करन के वनडे करियर की बात किया जाए तो 6 मैचेस में 5 विकेट चटका चुके हैं जो कि एक शानदार इनका प्रदर्शन रहा है। और हालांकि यहाँ पर सैम करन की बात की जाए तो सैम करन काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं और नए गेंद के साथ स्विंग भी करवाते हैं। इसी बीच यहाँ पर ओवर के दूसरे गेंद एक बार फिर से यहाँ पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद को धकेला खिलाड़ी, वहाँ पर तैनात सिंगल ही मिले।
मिलेगा और इसी सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट होता हुआ। और जिस प्रकार से अगर बात करूँ तो खुला यह मैदान है और हवा तेज चल रही, तो इसलिए स्विंग मिलेगा गेंदबाज को। और जिस प्रकार के इस ओवर के पहले गेंद को फेंका, ऑफ स्टंप की तरफ गेंद गई थी, हालांकि काफ़ी सही निर्णय है कि DRS नहीं लिया और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किए सैम करन ने। बिल्कुल ही खुला मैदान है, इस वजह से स्विंग बॉलर को ज़रूर मदद मिलेगा और हवा भी चल रही है। इसी बीच यहाँ पर ओवर की तीसरी गेंद सैम करन लेकर तैयार, हालांकि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला इंग्लैंड की टीम ने लिया है। रोहित शर्मा इस समय 6 गेंदों का सामना किए हैं, 2 रन बना चुके हैं। वहीं पे शिखर धवन अब तक अपना खाता नहीं खोले हैं, हालांकि शिखर धवन स्ट्राइक पर खड़े हैं ओवर की तीसरी गेंद का सामना करने के लिए। सैम करन ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार, अराउंड डिस्टेंस से यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए और यहाँ पर हल्के हाथों से बैकवर्ड स्क्वायर लेके क्षेत्र में खेल दिया है। गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही थी, लेकिन मोइन अली वहां पर खड़े गेंद को फील्ड किया, तब तक आसानी से यहां पर 1 रन चुराने में कामयाब। और इसे 1 रन के साथ शिखर धवन ने भी अपना खाता खोल लिया है। और वहीं हमारे दर्शक बरकत खान जी बता रहे हैं कि रोहित शर्मा की तरफ से आज हमें एक शतकीय पारी देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है शुरुआती के 15 ओवर में भारतीय टीम की तरफ से कितना स्कोर हमें देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड की गेंदबाजों की बात की जाए तो यहाँ पर जोफ्रा आर्चर नहीं है और आदिल राशिद ने, जो कि एक बहुत बड़ा झटका है। और टॉम करन जो कि दूसरे T20 मुकाबले में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी नहीं करी थी, वो आज के इस मुकाबले में हमें खेलने को दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कतें जरूर हो सकती है गेंदबाजी में। फिलहाल यहाँ पर ओवर की चौथी गेंद, यहाँ पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद को पुल कर दिया खिलाड़ी, वहां पर कप्तान इवान मॉर्गन तेजी से दौड़कर गेंद को फील्ड किया, तब तक आसानी से 1 रन चुराने में कामयाब। और इसी 1 रन के साथ यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट होता हुआ। हालांकि टॉम करन की बात की जाए तो टॉम करन को इसलिए खिलाया जाता है क्योंकि वो बल्लेबाजी भी काफ़ी बेहतर कर लेते हैं। और अगर मैं बताऊं तो कहीं ना कहीं अगर सिर्फ गेंदबाज के रूप में अगर टॉम करन को खिलाएंगे तो ये काफ़ी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो बल्लेबाजी गेंदबाजी से ज़्यादा अच्छा करते हैं। और इसी बीच यहाँ पर ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका जरूर है कि जोफ्रा आर्चर मौजूद नहीं है, जो कि तेज गेंदबाजी से विकेट चटकाते हैं। और T20 श्रृंखला में भी हमने देखा कि 2 बार पावर प्ले में 3 विकेट गवा बैठा था भारतीय टीम, और इस फॉर्मेट में भी अगर नई गेंद के साथ विकेट ले लेंगे तो काफी दिक्कतें खड़ी हो जाती है। इसी बीच यहाँ पर ओवर की 5वीं गेंद एक बार फिर से बाउंसर गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में। यहाँ पर रोहित माफ कीजिएगा शिखर धवन थोड़े से संभलते हुए नजर आ रहे हैं। 4 गेंद शिखर धवन अब तक खेल चुके हैं और 1 रन अब तक बनाए। वहीं पे रोहित शर्मा 7 गेंदों को अब तक सामना किए, 3 के व्यक्तिगत स्कोर पर यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर आदिल राशिद के स्थान पर मोइन अली को आज के टीम में मौका मिला तो काफ़ी बेहतर। वहीं पे इंडिया की अगर बात की जाए तो भारत की तरफ से भी 2 बदलाव हमें देखने को मिला है कि एक यहाँ पर आपको कुणाल पांड्या खेलते हुए नजर आएंगे, वहीं पे प्रसिद्ध कृष्णा आपको खेलते हुए नजर आएंगे। ये दोनों ही खिलाड़ी भारत के लिए डेब्यू कर रहे हैं और ये डेब्यू के मुकाबले में देखेंगे क्या रोमांच पारी आज हमें देखने को मिलेगी। हालांकि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा इनका विजय हाजरे ट्रॉफी में और शायद इन्हीं वजह से इन दोनों को यहाँ पर मौका दिया गया है। और आज यहाँ पर पांड्या ब्रदर्स और प्रसिद्ध कृष्णा ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। आज के इस मुकाबले में रोमांचक के मैच होने वाला है। और हालांकि यहां पर अगर बात की जाए तो 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर के बाद भारत का स्कोर 4 रन बिना किसी नुकसान का। रोहित शर्मा स्ट्राइक पर खड़े जो कि 3 रन इस समय बनाए, वहीं पे शिखर धवन 1 रन बनाए हैं। मार्क वुड 1 ओवर में 1 रन दिए, वहीं पे सैम करन 1 ओवर में 3 रन दिए। खैर अब यहां पर देखेंगे अब क्या रोमांच देखने को मिलेगा। वहीं पे हमारे दर्शक राजन कुमार जी बता रहे हैं कि रोहित शर्मा की तरफ से 160 रन देखने को मिलेगा। और यहां पर और अगर यहाँ पर भारतीय बल्लेबाजों की बात की जाए शिखर धवन और रोहित शर्मा की तो यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच यहाँ पर ओवर की पहली गेंद, यहाँ पर गेंद को मारना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं बना, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। और 143.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर हमें गेंदबाजी देखने को मिल रही है। मार्क वुड लगातार परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर भारतीय टीम की बात की जाए तो 2017 के बाद एक साथ 2 खिलाड़ी यहाँ पर डेब्यू कर रहे हैं, तो ये काफ़ी बेहतर। और यहाँ पर कहने कि कुणाल पांड्या जो कि इसमें डगआउट में बैठे काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि विराट कोहली के बगल में बैठे हैं और विराट कोहली से थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर रोहित शर्मा इस समय 4 रन बना चुके हैं, शिखर धवन 1 रन बनाए हैं। वहीं पर भारत का स्कोर इसमें 5 रन बन चुका है। ओवर में 2 गेंद फेंके जा चुके हैं। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार
और यहाँ पर अच्छी गेंद गिरने के बाद अंदर आई थी शिखर धवन, इंतजार कर रहे थे कि गेंद बाहर की तरफ जाएगी और हालांकि गेंद अंदर की तरफ आई। और यहाँ पर मार्क वुड की बात की जाए तो मार्क वुड ने काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किए हैं अपने घाता की गेंदबाजी से। और इसी बीच यहाँ पर ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार शिखर धवन स्ट्राइक पे खड़े हैं, थोड़ी सी दिक्कत में यहाँ पर नजर आते हुए। और एक बार फिर से यहाँ पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद को पुल कर दिया, गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए शानदार चौका यहाँ पर शिखर धवन के बल्ले से लगता हुआ। और जिसके बारे में बात कर रहा था, मनपसंद शॉट है इनका, स्क्वायर ऑफ द विकेट, ऑफ साइड की तरफ पुल शॉट खेल सकते हैं और ये यहाँ पर शानदार चौका लगाया है, जबरदस्त ये चौका यहाँ पर इस इनिंग का पहला चौका शिखर धवन के बल्ले से लगता हुआ। बढ़िया पोजीशन और शानदार टाइमिंग एंड प्लेसमेंट भी यहाँ पर हमें देखने को मिली है। और इसी शॉट जब आप इनिंग के शुरू में खेलते तो वो जो आत्मविश्वास है ये वापस आ जाता है और ये हमें आज शानदार देखने को मिले इनकी तरफ से। गजब का ये मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ, पहला चौका यहाँ पर शिखर धवन के बल्ले से निकलता हुआ। इसी बीच यहाँ पर ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार और वही हमारे दर्शक करण चौधरी जी बताने कि आज शिखर धवन माफ कीजिएगा रोहित शर्मा की तरफ से दोहरा शतक आज हमें देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी भारतीय टीम के लिए। और लेकिन खास बात यह कि मार्क वुड के गेंदों में इस प्रकार से चौका लगाना कहीं ना कहीं गेंदबाज के ऊपर थोड़ा सा दबाव यहाँ पर डालने की बात होती है और ये एक शानदार गेंदबाजी करते आए हैं। क्योंकि पिछले ओवर में मार्क वुड ने सिर्फ और सिर्फ 1 रन दिए थे, वहीं पर इस ओवर में 4 गेंदों में 5 रन बटोर चुके हैं भारतीय बल्लेबाज, तो ये काफ़ी बेहतर है। लेकिन इस ओवर में अभी भी 2 गेंद बची हुई है। 9 रन यहाँ पर भारत का बन चुका है। ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर मार्क वुड लेकर तैयार और बहरहाल अब यहाँ पर देखते हैं कि आगे किस प्रकार से रोमांच देखने को मिलेगा। शानदार ये आज का मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ और यहाँ पर उम्मीद है कि भारतीय टीम की तरफ से कम 300 साढ़े 300 से एक अधिक स्कोर देखने को मिलेगा। हालांकि इस पुणे मैदान के अगर एवरेज स्कोर की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इस मैदान के एवरेज स्कोर है 290 के आसपास का स्कोर है, तो ये कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट 300 से अधिक स्कोर हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल यहाँ पर ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार। दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है यहाँ पर भारत की ये दोनों सलामी जोड़ी शिखर धवन और रोहित शर्मा के बीच कितने रनों की हमें पार्टनरशिप देखने को मिलेगी, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस बीच यहाँ पर एक बार फिर से ओवर की 5वीं गेंद, नई गेंद यहाँ पर बदली गई क्योंकि जब चौका लगाया था तो गेंद में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, खरोच आ गया था। नई गेंद यहाँ पर आई है और बहुत ज़्यादा बाहर छोड़ दिया शिखर धवन ने। एक और डॉट गेंद यहाँ पर देखने को मिली है और शिखर धवन रोहित शर्मा इन दोनों की अमेजिंग साझेदारियाँ देखने को मिली है, मैच विनिंग साझेदारियाँ देखने को मिली अब तक और इसी वजह से यहाँ पर विराट कोहली ने भरोसा दिखाया है। और यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर ओवर की आखिरी गेंद लेकर तैयार और यहाँ पर ओवर के आखिरी गेंद लेकर तैयार। मार्क वुड अपने स्पेल का दूसरा ओवर फेंक रहे हैं और अब तक 6 रन यहाँ पर खर्च किए। 9 रन इस समय भारत का बन चुका है। रोहित शर्मा नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, स्ट्राइक पर शिखर धवन शॉर्ट थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद को धकेल दिया, खिलाड़ी वहाँ पर तैनात, तब तक आसानी से यहाँ पर 1 रन चुराने में कामयाब। इसे 1 रन के साथ भारत का स्कोर यहाँ पर 10 रन बन चुका है और स्ट्राइक शिखर धवन अपने पास रखेंगे। शिखर धवन इस समय 10 गेंदों का सामना किए हैं, 6 रन बनाए हैं। वहीं पर रोहित शर्मा इस समय 8 गेंदों का सामना किए हैं, 4 रन बनाए। एक शानदार चौका में शिखर धवन के बल्ले से देखने को मिला है। शानदार ये मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ। हालांकि अगर आज के इस मुकाबले की बात की जाए तो जब सिक्का उछला था तो कप्तान इयान मॉर्गन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और यहाँ पर सबसे पहले बल्लेबाजी करते हुए आपको भारत की टीम नजर आ रही है। और हालांकि ऐसा नहीं कि जो टॉस जीता वही मुकाबला जीता, अपने पिछले दोनों T20 मुकाबले में देख चुके हैं कि आखिरी के दोनों T20 मुकाबले में जब भी टॉस इंग्लैंड जीती थी और मुकाबला भारतीय टीम जीतते हुए आई है, तो ये एक काफ़ी अच्छा देखने को मिला और एक अलग ही मनोबल और एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर भारतीय टीम उतरी है। और कहने के कप्तान विराट कोहली और विराट आर्मी आज चाहेगी कि इस श्रृंखला को भी जीतकर क्लीन स्वीप करने की कोशिश करेंगे। और इसी बीच यहाँ पर सैम करन अपने स्पेल के दूसरी ओवर फेंकने के लिए आ चुके हैं। ओवर की पहली गेंद
और यहाँ पर ओवर के पहले गेंद को कट कर दिया, लेकिन ये खिलाड़ी वहाँ पर तैनात मिड ऑन के क्षेत्र में, रन नहीं मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग यहाँ पर हमें देखने को मिली है। और यहाँ पर वहीं सैम करन की बात की जाए, सैम करन ने पिछले ओवर में सिर्फ और सिर्फ 3 रन दिए हैं और अब इस ओवर में देखना पड़ेगा कि इस ओवर में किस प्रकार से गेंदबाजी होगी। लेकिन शुरुआत काफ़ी बेहतर हुई है, 3.16 का यहाँ पर हमें रन रेट देखने को मिल रहा है। वहीं पे ओवर के दूसरे गेंद अराउंड दिस टाइम से यहाँ पर गेंदबाजी करते हैं, गेंद को छोड़ दिया सीधा विकेट कीपर के दिशाने में। और यहाँ पर मानसिकता की बात जरूर करना चाहूँगा शिखर धवन की, जिस तरीके से इस समय खेल रहे, फॉर्म करना ना करना ये बात की बात है, लेकिन शुरुआत आप किस तरीके से करते हैं, कंफर्टेबल किस तरीके से नजर आते हैं, वो हमें देखने के आज मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर सैम करन संभल कर खेल रहे हैं और मौका मिलते ही एक शानदार चौका भी लगाया है, तो इसी का तलाश में यहाँ पर लगातार शिखर धवन कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच यहाँ पर ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार, एक बड़ी साझेदारी की यहाँ पर जरूरत है शिखर धवन और रोहित शर्मा के बीच। और एक बार फिर से यहाँ पर गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के दस्ताने में, लगातार 3 डॉट गेंद यहाँ पर देखने को मिली है। और खैर यहाँ पर समय भी है, क्योंकि देखिए जरूर ही शिखर धवन को T20 श्रृंखला में सिर्फ एक ही मौका दिया गया और आज यहाँ पर पहले ODI मुकाबले में इनको मौका दिया गया। और जिस तरीके से अगर भारतीय टीम की बात की जाए तो T20 मुकाबले में नए नए विकल्प का वहाँ पर उपयोग किया गया था। जिस तरीके से ईशान किशन को आपने दिखा, सूर्य कुमार यादव को आपने दिखा, ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिला। और यहाँ पर ओवर के एक बार फिर से चौथी गेंद लेकर तैयार, 3 लगातार डॉट गेंद यहाँ पर देखने को मिली है सैम करन के द्वारा। शिखर धवन स्ट्राइक पर खड़े और एक बार फिर से कट किया मिड ऑन के क्षेत्र में, कप्तान इयान मॉर्गन वहाँ पर खड़े गेंद को फील्ड किया, हालांकि रनों की कोई गुंजाइश नहीं। लगातार 4 डॉट गेंदें इस ओवर में देखने को मिली है। 130.9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर हमें गेंदबाजी देखने को मिल रही है। और इसी बीच यहाँ पर ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार, एक बार फिर से ओवर दिस टाइम से गेंदबाजी करते हुए गेंद को एक बार मारना चाहते थे, लेकिन गेंद कंधे के ऊपर से निकल गई और रनों की कोई गुंजाइश नहीं। 5 लगातार डॉट गेंदें यहाँ पर देखने को मिली है। और यहाँ पर हमारे दर्शक दीनदयाल जी बता रहे हैं कि 100 रनों की पार्टनरशिप होगी रोहित शर्मा और शिखर धवन के बीच। और इस बीच यहाँ पर ओवर की आखिरी गेंद लेकर तैयार, और यहाँ पर अगर नंबर 1 स्थान पर इस समय इंग्लैंड की टीम है, नंबर 2 स्थान पर इस समय भारत की टीम है। और ये मुकाबला एक बार फिर से ताकतवर टीमों के बीच हो रही है, ODI की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। और इसी बीच यहाँ पर एक मेडन ओवर समाप्त होता हुआ सैम करन के 4 ओवर के बाद भारत का स्कोर 10 रन बिना किसी नुकसान का। रोहित शर्मा स्ट्राइक पर खड़े, जो कि इस समय 8 गेंदों का सामना किए, 4 रन बनाए हैं। वहीं पे शिखर धवन इस समय 16 गेंदों का सामना कर चुके, 6 रन बनाए हैं। एक शानदार चौका में इनकी तरफ से देखने को मिली है। और मार्क वुड इस समय 2 ओवर फेंके हैं, 7 रन दिए। वहीं पर सैम करन 2 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 3 रन दिए हैं, जिनमें से एक मिडन ओवर भी हमें देखने को मिला है। फिलहाल यहाँ पर करेंट रन रेट 2.5 का यहाँ पर चलता हुआ। इसी बीच यहाँ पर अंगनी पौधेल जी बता रही हैं कि शिखर धवन 20 रन पे आउट हो सकते हैं। और यहाँ पर हमारे दर्शक लगातार चाहते हैं कि शिखर धवन और रोहित शर्मा के बीच एक अच्छी साझेदारी यहाँ पर देखने को मिले, एक बड़ा शॉट यहाँ पर देखने को मिले। इसी बीच यहाँ पर 10 रन भारत का स्कोर, 5वें ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। और यहाँ पर एक बार फिर से डॉट गेंद देखने को मिला। और कहीं ना कहीं यहाँ पर शिखर धवन और रोहित शर्मा की बात की जाए तो एक अच्छी बात है कि थोड़ा समय ले रहे हैं। और हालांकि खास बात ये कि रोहित शर्मा एक अलग ही फॉर्म से गुजर रहे थे, इसीलिए ये थोड़ा सा समय लेने की कोशिश कर रहे। लेकिन रोहित शर्मा पिछले मुकाबले में काफ़ी ज़बरदस्त बल्लेबाजी करी थी और ये रुकने वाले नहीं है, बड़े बड़े शॉट्स में देखने को मिल सकते हैं रोहित शर्मा की तरफ से। और इसी बीच यहाँ पर मार्क वुड एक बार फिर से ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, अपने स्पेल का तीसरा ओवर यहाँ पर मार्क वुड फेंक रहे हैं। और देखते हैं कि इस ओवर के बचे हुए 5 गेंदों में क्या देखने को मिलेगा। और इसी बीच यहाँ पर ओवर के दूसरी गेंद, ये एक बहुत बढ़िया गेंद, स्विंग भी देखने को मिला, अतिरिक्त उछाल भी देखने को मिला और गति 137 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी यहाँ पर मार्क वुड के द्वारा देखने को मिल रही है। और जिस प्रकार से यहाँ पर साझेदारी की बात कर रहा हूँ रोहित शर्मा और शिखर धवन को, इनको थोड़ा सा भी रूम मिलता है तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नजर आते हैं। और इनके सामने अगर गेंदबाजी करना है तो आपको बेहतर अंदाज से गेंदबाजी करना होगा और वो इतना आसान नहीं होता कि नई गेंद से गेंदबाजी की जाए। वहीं पे शिखर धवन के वनडे करियर की बात किया जाए तो बेहतरीन शुरुआत था, 2016 में 57 का औसत था और उसके बाद औसत इस समय 2019 में इनका माफ कीजिए 2020 में इनका 58 का औसत था और आज भी कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा। इस बीच यहाँ पर ओवर के तीसरे गेंद रन लेना चाह रहे थे लेकिन वापस क्या वहाँ पर सही निर्णय, लेकिन यहाँ पर शिखर धवन आधा पिच दौड़ चुके थे, तब तक रोहित शर्मा ने उन्हें कॉल दिया कि वापस चले जाओ वरना रनआउट का यहाँ पर मामला बन सकता था। इसलिए काफ़ी अच्छी
सूझबूझ और चालाकी के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पे रोहित शर्मा की अगर बात की जाए तो रोहित शर्मा भी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पे एक बार फिर से मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, शिखर धवन 2020 में 290 रन बनाए थे 6 पारियों में। वहीं पे 2019 में 18 पारियों में 583 रन बनाए थे। वहीं पे 2019 में 19 पारियों में 897 रन बनाए थे। तो ये काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और एक बड़े बड़े शॉट लगाते हुए नजर आते हैं। इसी बीच यहाँ पर ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार और कई बार रोहित शर्मा और शिखर धवन की ये साझेदारी मैच विनिंग साबित हो चुकी है। और यहाँ पर एक बार फिर से डॉट गेंद देखने को मिली है। 4 गेंद यहाँ पर मार्क वुड फेंक चुके हैं, चारों को चारों डॉट गेंद देखने को मिली है। 148.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर गेंदबाजी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर हमारे दर्शक सानीदास घारे जी बता रहे कि 150 से अधिक का हमें पार्टनरशिप देखने को मिलेगा। वहीं पे मोहसिन डांगे जी बता रहे कि मार्क वुड को संभल कर खेलना होगा। जी हाँ, बिल्कुल। आज अगर यहाँ पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की बात की जाए तो मार्क वुड के ऊपर पूरे तरीके से जिम्मेदारी है, क्योंकि जोफ्रा आर्चर आज मौजूद नहीं है। तो कहीं ना कहीं कई सारी जिम्मेदारी मार्क वुड के ऊपर है। तेज़ गेंदबाजी इन्हीं को ही संभालना है। इसी बीच यहाँ पर ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार 4 गेंद यहाँ पर फेंके जा चुके हैं और चारों के चारों इस समय हमें डॉट गेंद देखने को मिली है फिलहाल। अब यहाँ पर देखते हैं कि ओवर की चौथी गेंद हमें किस प्रकार से देखने को मिलेगी। और अगर यहाँ पर बात की जाए इसमें तो रोहित शर्मा 12 गेंदों का सामना कर चुके हैं, 4 रन यहाँ पर बनाए हैं। वहीं पे शिखर धवन इस समय 16 गेंदों का सामना किए, 6 रन बनाए, जिनके एक चौका भी हमें देखने को मिला है। 28 गेंदों में 10 रनों की पार्टनरशिप यहाँ पर हमें शिखर धवन और रोहित शर्मा के बीच। हालांकि भारत का स्कोर इस समय 10 रन। ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर मार्क वुड लेकर तैयार और अब तक चारों के चारों डॉट गेंद यहाँ पर देखने को मिली है। कप्तान विराट कोहली और इस समय हार्दिक पांड्या थोड़ी सी गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं डगआउट में। फिलहाल यहाँ पर इयान मॉर्गन मार्क वुड से चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से गेंदबाजी करनी है ताकि लगातार दबाव यहाँ पर भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर बना रहे और इसका फ़ायदा इंग्लैंड के गेंदबाज उठा सकें। और एक बार फिर से यहाँ पर अपने नए दर्शकों को स्वागत करना चाहूँगा। गुड आफ्टरनून एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस शानदार जो कि 3 मैचेस का श्रृंखला है, उसमें से पहला एक दिवसीय मुकाबले जो कि आज यहाँ पर भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच पुणे के मैदान पर यहाँ पर खिलाया जा रहा है। काफ़ी शानदार ये मुकाबला है। और जब टॉस हुआ था तो टॉस यहाँ पर इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन ने जीत कर गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। और इस पूरे दौरे की बात किया जाए तो जब भी इयान मॉर्गन टॉस जीतते हैं तो आंख बंद कर यही कहते हैं कि भैया हम तो पहले गेंदबाजी करेंगे चाहे जो भी हो जाए। और आपने टेस्ट मैचेस में भी देखा, माफ कीजिएगा, यहाँ पर T20 मुकाबले में भी देखा कि किस प्रकार से हर मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला इयान मॉर्गन करते हैं। लेकिन वहाँ पर भी भारतीय बल्लेबाजों ने साबित किया है कि भले टॉस आप दीजिए, आप जीतिए, मुकाबला हम जीतेंगे और श्रृंखला भी हम जीतेंगे। और यहाँ पर भारत के कप्तान विराट कोहली इस समय नजर गड़ाए बैठे कि इस श्रृंखला को जीत कर पूरे टॉर को, पूरे इस दोहरे को क्लीन स्वीप करना है। क्योंकि जो कि 3 टेस्ट मैच भारतीय टीम में जीतकर टेस्ट मैच का श्रृंखला जीता, उसके बाद 3 T20 मुकाबले जीतकर T20 का श्रृंखला जीता और आज यहाँ पर इस एक दिवसीय मुकाबले को भी जीतकर कहीं ना कहीं भारतीय टीम इस पूरी श्रृंखला को यहाँ पर जीतने की कोशिश जरूर करेंगे। फिलहाल यहाँ पर ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार मार्क वुड और रोहित शर्मा सामना करेंगे इनकी गेंदों का। रोहित शर्मा इसमें 12 गेंदों का सामना कर चुके हैं, 4 रन यहाँ पर बनाए हैं। वहीं पर शिखर धवन 6 रन बनाए हैं और 10 रन कुल मिलाकर इसमें भारत का बन चुका है। एक भी अतिरिक्त रन अब तक इंग्लैंड के गेंदबाजों ने दिया नहीं है। हालांकि थोड़ी सी दिक्कतें इंग्लैंड के गेंदबाजों के ऊपर जरूर होगी, क्योंकि आज जोफ्रा आर्चर मौजूद नहीं है इंग्लैंड के प्लेइंग 11 में। और यहाँ पर बात की जाए तो जिस प्रकार से पुणे का ग्राउंड है, तो हालांकि दर्शक मैदान में बैठे नहीं, लेकिन पूरे देश से और पूरे विश्व भर से इस मुकाबले को यहाँ पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं अपने घरों में बैठकर। लेकिन शिखर धवन और रोहित शर्मा एक बार फिर से तैयार हो चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। सेट ऑल सेट गो। ओवर की 5वीं गेंद मार्क वुड लेकर तैयार और अब कहीं ना कहीं उम्मीद है कि बड़े बड़े शॉट्स यहाँ पर अब हमें देखने को मिलेंगे। रोहित शर्मा और शिखर धवन के बीच एक अच्छी साझेदारी यहाँ पर देखने को मिलेगी और वहीं लगातार घातक गेंदबाजी मार्क वुड की तरह देखने को मिल रही है। इस ओवर में अब तक फेंके गए 4 गेंदों की बात की जाए तो सबसे स्पीड गेंद जो कि थी वो 148 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और सबसे स्लोअर वन 141 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और इस बीच यहाँ पर ओवर की 5वीं गेंद एक बार
फिर से लेकर तैयार ओवर दिस टाइम से गेंदबाजी करते हुए गेंद को हल्के हाथों से शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ खेल दिया खिलाड़ी, वहां पर तैनात रहने की कोई गुंजाइश नहीं। का एक बार फिर से डॉट गेंद देखने को मिली। हालांकि यहाँ पर बता दूं कि इतने समय से बॉलिंग इसलिए रुका हुआ था क्योंकि जब वहाँ पर मार्कवुड ने ओवर के चौथी गेंद को फेंका था तो अतिरिक्त उछाल वहाँ पर मिली थी और गेंद दाहिने हाथ के एल्बो में जाकर लगी थी और जिसके वजह से यहाँ पर थोड़े से दिक्कत आई थी, इसलिए मुकाबला थोड़ा सा रुका था कुछ मिनटों के लिए, लेकिन अब शुरू हो चुका है और यहाँ पर ओवर के आखिरी गेंद लेकर तैयार रोहित शर्मा स्ट्राइक पर खड़े हैं। थोड़ी सी दिक्कत में आ रहे हैं लेकिन गति कितनी ज़्यादा है मार्कवुड की, लगातार 148 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर गेंदबाजी देखने को मिल रही है और इस बार बीट क्या शानदार ओवर यहाँ पर खत्म हुआ। 10 रन भारत का बिना किसी नुकसान के साथ 5वें ओवर की समाप्ति। 5 ओवर के बाद भारत का स्कोर इस समय 10 रन बिना किसी नुकसान के साथ। और यहाँ पर अब तक बात की जाए तो मार्कवुड 3 ओवर फेंक चुके हैं। मार्कवुड 3 ओवर में 7 रन दिए हैं, एक मिडन ओवर देखने को मिला है। वहीं पे सैम करन 2 ओवर में 3 रन देकर एक मिडन ओवर हमें इनके तरफ से भी देखने को मिला है। और वहीं शिखर धवन इसमें स्ट्राइक पर आ चुके हैं। शिखर धवन इसमें 16 गेंदों का सामने किए हैं, 6 रन बनाए, एक चौका देखने को मिली है। 30 गेंदों में 10 रनों के यहाँ पर हमें पार्टनरशिप देखने को मिली शिखर धवन और रोहित शर्मा के बीच। हालांकि थोड़े से वक्त ज़रूर लेंगे और थोड़े से संभलेंगे ज़रूर, लेकिन उसके बाद बड़े बड़े शॉट्स हमें देखने को मिलेंगे। और इसी बीच यहाँ पर अगर आप सभी लोगों ने अभी तक मोस्ट बेट ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो अभी फटाक से सभी लोग एक साथ मिलकर डिस्क्रिप्शन में जाए मोस्ट बेट ऐप को डाउनलोड करें। आपको डाउनलोड करते ही साइनअप जैसे ही आप करोगे आपको 25,000 रुपये का बोनस मिल जाएगा जब आप पहला डिपॉजिट करोगे और आप वहाँ पर बहुत सारे मैचेस खेल सकते हैं। इसी बीच यहाँ पर सैम करन अभी भी यहाँ पर दोनों तरफ से गेंदबाजी सही हो रही है, सटीक हो रही है और वही एक्सेलरेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए अगर बात की जाए तो सैम करन और मार्कवुड लगातार गेंदबाजी से यहाँ पर भारतीय बल्लेबाज को लगातार दबाव में यहाँ पर डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर विकेट कीपर जॉस बटलर की बात की जाए तो काफ़ी सटीक और शानदार तरीके से यहाँ पर विकेट कीपिंग कर रहे हैं, एक भी गेंद को यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं और बढ़िया तरीके से यहाँ पर जॉस बटलर विकेट कीपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच यहाँ पर ओवर की दूसरी गेंद एक बार फिर से और राउंड डिस्टेंस से यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए काफ़ी तेज गेंदबाजी और लगातार यहाँ पर परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 गेंद फेंके जा चुके हैं, 0 रन अब तक हमें देखने को मिली इस ओवर में और ये छठा ओवर यहाँ पर चल रहा है। खैर देखिए छठे ओवर में हमें क्या देखने को मिलेगा। और हमारे दर्शक यहाँ पर युवराज सिंह बता रहे हैं कि 400 रन आज हमें देखने को मिल सकता है। वहीं पे हमारे दर्शक रवि जी बता रहे हैं कि आज ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा शतकीय पारी आज खेलेंगे और जो कि इसकी जरूरत भी है अगर इस मुकाबले को भारतीय टीम जीतना चाहती है। इसी बीच यहाँ पर ओवर के तीसरे गेंद एक बार फिर से यहाँ पर जोरदार अपील सैम करन के द्वारा, लेकिन अंपायर दिलचस्प नहीं दिखा रहे हैं और हालांकि अंपायर का फैसला तो नॉट आउट है। लेकिन देखते हैं कि कप्तान इयोन मॉर्गन क्या डीआरएस लेंगे या फिर नहीं, क्योंकि देखिए उछाल जो इस पिच पर मिल रही है इसी वजह से अंपायर ने कोई जवाब दिया नहीं और मेरे हिसाब से डीआरएस लेने का भी आवश्यकता है नहीं। और जी नहीं, बिल्कुल डीआरएस भी यहाँ पर नहीं लिया है। और वहीं अगर सैम करके गेंदबाजी की बात करूँ तो गेंद जैसे टप्पा खा रही है, गेंद बिल्कुल बाहर की तरफ से जा रही है, लेकिन इस ओवर की जो ये वाली गेंद फेंकी ये गेंद सीधी रह गई और बाहर की तरफ नहीं गई, इसी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी अपील हुआ तो ज़रूर था। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ओवर के चौथी गेंद एक बार फिर से यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल करके यहाँ पर कवर की दिशा में गेंद को डाइव कर दिया खिलाड़ी वहाँ पर तैनात, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे आसानी से 1 रन चुराने में कामयाब। और इसे 1 रन के साथ अब यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट हो चुका है और अब रोहित शर्मा स्ट्राइक पर आ चुके हैं। लेकिन देखिए जब जिस तरीके से लगातार डॉट गेंदें हमें देखने को मिलती है तो शिखर धवन अधिकतर कदमों का इस्तेमाल करते हैं शॉट्स लगाने के लिए नहीं बल्कि 1 या 2 रन चुराने के लिए यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर पिछले 3 ओवर में सिर्फ 1 रन हमें देखने को मिला है और यहाँ पर दबाव इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर देखने को मिल रहा है क्योंकि ये जो ग्राउंड है एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड है और एक बड़ा स्कोर यहाँ पर सेट करना पड़ेगा तभी सेकेंड इनिंग में कुछ ना कुछ यहाँ पर दबाव बन पाएगा इंग्लैंड के ऊपर। लेकिन यहाँ पर अगर देखिए बात की जाए भारतीय टीम के बारे में तो भारतीय टीम के पास ऐसे ऐसे बल्लेबाज है जो कवर कर सकते हैं अगर आपके हाथ में विकेट है, क्योंकि शिखर धवन, रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या जो कि शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी तकलीफ जरूर इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर, लेकिन अभी तक क्रीज में जबे हुए हैं। और वहीं हमारे दर्शक अभिमन्यु जी बता रहे हैं कि 280 से 290 के आसपास का हमें स्कोर देखने को मिल सकता है। वहीं पे महेंद्र राज जी बता रहे हैं कि हिट मैन पावर दिखाया नहीं अभी तक। और ये देखिए रोहित शर्मा
यही तो जलवा इस खिलाड़ी का, इंतजार किया और उसके बाद सटीक तरीके से कवर के क्षेत्र में गेंद को धकेल दिया है शानदार चौके के लिए। और इसी चौके के साथ यहाँ पर ओवर की समाप्ति। 6 ओवर के बाद भारत का स्कोर 15 रन बिना किसी नुकसान के साथ। और इसी के मैं यहाँ पर लगातार आप सबके साथ बात कर रहा हूँ कि भले शिखर धवन और यहाँ पर अगर बात की जाए तो रोहित शर्मा संभाल कर खेल रहे हैं, लेकिन मौका मिलेगा तो चौके लगाएंगे और एक बड़ा स्कोर यहाँ पर सेट करेंगे भारतीय टीम के लिए। और जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को कहा है कि ये एक हाई स्कोरिंग पिच है और यहाँ पर एक शानदार मैच आज हमें देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार और अब यहाँ पर 7वां ओवर शुरू होने वाला है। फिलहाल यहाँ पर बात की जाए तो 6 ओवर में जिस प्रकार से मैच चला है काफ़ी बेहतर। 2 चौके भी यहाँ पर हमें देखने को मिले। एक चौका शिखर धवन ने लगाया, एक चौका रोहित शर्मा के बल्ले से देखने को मिला। शिखर धवन 20 गेंदों का सामना करते हुए 7 रन बनाए हैं, वहीं पर रोहित शर्मा 16 गेंदों का सामना करते हुए 8 रन यहाँ पर बनाए हैं। इसी बीच यहाँ पर मार्क वुड अपने स्पेल के चौथे ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे शिखर धवन। ओवर द स्टंप से गेंदबाजी करते हुए काफ़ी उछाल भरी गेंद सीधा यहाँ पर विकेट कीपर के दस्ताने में। 6.1 ओवर हो चुकी, केवल 15 रन ही अब तक बने हैं। 8 रन रोहित शर्मा के बल्ले से और 7 रन शिखर धवन के बल्ले से यहाँ पर देखने को मिली है। और यहाँ पर शिवम सिंह राजपूत बता रहे हैं कि आज के दिन 350 तक का रन आज हमें देखने को मिलेगा। और जी हाँ बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 320 या 30 अगर ऊपर स्कोर बन जाए तो एक बड़ा स्कोर यहाँ पर कहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से मैच चल रहा है मैदान पूरा खुला है, हवाएं भी तेज चल रही है। और इसी बीच यहाँ पर ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार और एक बार फिर से यहाँ पर शॉर्ट फाइनल की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन खिलाड़ी वहाँ पर तैनात, रनों की कोई गुंजाइश नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शिखर धवन थोड़ा सा जल्दबाजी करेंगे, क्योंकि पिछले ओवर में भी कई बार कोशिश किए थे बड़ा शॉट लगाने के, लेकिन बल्ले और गेंद के बीच संपर्क नहीं बन पाया था और गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में जा रही थी। और इस समय 6 ओवर के बाद 15 रन और वो रिदम अब तक नज़र नहीं आई इन दोनों बल्लेबाजों में, क्योंकि 22 गेंदों का सामना यहाँ पर शिखर धवन यहाँ पर सामना कर चुके हैं। केवल 7 रन अब तक बनाए, वहीं पे रोहित शर्मा 16 गेंदों का सामना किए हैं, 8 रन यहाँ पर बनाए हैं। और इसी बीच यहाँ पर ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार और इसी बीच एक बार फिर से यहाँ पर गेंद को बैकवर्ड चार्ली के क्षेत्र में पुल कर दिया, लेकिन खिलाड़ी वहाँ पर तैनात। लगातार डॉट गेंद यहाँ पर देखने को मिल रही है। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर मार्क वुड की तरफ से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर हमें गेंदबाजी देखने को मिल रही है। लगातार यहाँ पर भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करते हुए मार्क वुड और शैन करन यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर हमारे दर्शक रवि कुमार जी बता रहे कि आज का मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होता हुआ जा रहा है। इसी बीच यहाँ पर ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार और यहाँ पर सैम करन के एवरेज स्पीड की बात करूँ तो 130 का है और वहीं पर मार्क वुड का एवरेज स्पीड 142 का एवरेज स्पीड है, जो कि एक काफ़ी हाई यहाँ पर स्पीड कहेंगे। और इसी बीच यहाँ पर खूबसूरत शॉट डीप मिड विकेट की तरफ 4 रनों के लिए शानदार चौका यहाँ पर एक बार फिर से बैकफुट का इस्तेमाल करते हुए शिखर धवन के बल्ले से निकलता हुआ। और ये दूसरा चौका है शिखर धवन के बल्ले से। पिछला चौका भी स्क्वायर ऑफ द विकेट पॉइंट और कवर के बीच से आया था और ये भी एक शानदार चौका देखने को मिली। बढ़िया शॉट शिखर धवन के बल्ले से, एकदम नियंत्रण में थे, बाउंस को परखा अच्छे तरीके से, ज़्यादा मूवमेंट नहीं और जिस पेस से गेंद आ रही थी उस पेस का यहाँ पर फायदा उठाया और गेंद को सीधा कवर और पॉइंट के बीचों बीच से सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए निकाल दिया। शानदार चौका यहाँ पर शिखर धवन के बल्ले से निकलता हुआ और इसी चौके के साथ यहाँ पर भारत का स्कोर इसमें 19 रन बन चुका है और इसी प्रकार के बड़े बड़े शॉट्स यहाँ पर ज़रूरत है। इसी बीच यहाँ पर एक बार फिर से मैं अपने नए दर्शकों को स्वागत करना चाहूँगा और अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर अभी जुड़े तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक नहीं करते तो एक साथ लाइक वाले बटन को दबा दीजिए। और इसी बीच यहाँ पर एक बार फिर से रूम बनाते हुए शानदार शॉट, तेज आउटफील्ड और गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए डीप मिड ऑफ के क्षेत्र में यहाँ पर लगाया है शानदार अंदाज में, एक पॉइंट के क्षेत्र में और एक मिड ऑफ के क्षेत्र में, 2 के 2 लगातार चौके यहाँ पर। बढ़िया बल्लेबाजी शिखर धवन के द्वारा और इसी प्रकार के शॉट्स की यहाँ पर जरूरत है। और जिस प्रकार से मैं बात कर रहा था कि एक बार जब सेट हो जाएंगे तो बड़े बड़े शॉट्स यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं शिखर धवन और रोहित शर्मा के बीच और वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अब तक शिखर धवन 25 गेंदों का सामना किया, 15 रन बना चुके हैं, जिनमें से 3 शानदार चौके यहाँ पर हमें देखने को मिली है और अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिली। देखिए जब अच्छी गेंदबाजी हो रही थी तब उन्होंने रिस्पेक्ट दिया और यहाँ पर जब भी मौका मिला तो ओवर में 2 चौके मार लिए। और इसी बीच यहाँ पर ओवर के आखिरी गेंद लेकर तैयार ओवर द स्टंप से यहाँ पर मार्कवुड गेंदबाजी करते हुए और एक बार फिर से यहाँ पर हल्का हाथों से खेला और 1 रन चुराएंगे और नाजुक हाथों से खेलकर सिंगल भी बटोर लिया।
और इसी सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 7 ओवर के बाद भारत का स्कोर 24 रन बिना किसी नुकसान के साथ। रन रेट यहाँ पर बढ़कर 3.43 का रन रेट हो चुका है। वहीं पे शिखर धवन की बात करूं तो पिछला ओवर काफ़ी शानदार गया। पिछले ओवर में कुल 9 रन बटोरे हैं। 26 गेंदों का सामना करते हुए 16 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर यहाँ पर शिखर धवन बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिनके 3 चौका शामिल है। वहीं पे रोहित शर्मा अब तक 16 गेंदों का सामना किए हैं, 8 रन बनाए हैं। एक शानदार चौका हमें इनके तरफ से भी देखने को मिली है। इंग्लैंड आज टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और जिस प्रकार से मैच चल रही है काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त ये यहाँ पर मुकाबला चलता हुआ। इसी बीच हमारे दर्शक पंकु जी पूछ रहे कि आज का मुकाबला कौन जीतेगा। भैया ये तो बस मैचवा के बाद पता चलिए जाएगा ना। और लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक बार फिर से 8वें ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार शिखर धवन स्ट्राइक पर खड़े हैं। पिछले ओवर के आखिरी गेंद पर सिंगल चलाकर स्ट्राइक अपने पास रखे हैं। मार्कवुड अब तक 4 ओवर फेंके हैं, जिनमें से एक मेडन ओवर और 16 रन अब तक दिए। वहीं पर सैम करन अब तक 3 ओवर फेंके हैं, 1 मेडन ओवर और 8 रन इन्होंने दिए हैं। और यहाँ पर 42 गेंदों का सामना करते हुए 24 रनों के यहाँ पर पार्टनरशिप देखने को मिली शिखर धवन और रोहित शर्मा के बीच। और इसी बीच यहाँ पर एक बार फिर से 8वें ओवर की शुरुआत होने वाली है और 8वें ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार शिखर धवन और रोहित शर्मा इस समय बल्लेबाजी करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। भारत का स्कोर इस समय 24 रन बन चुका है बिना किसी नुकसान के साथ। रन रेट इसमें 3.43 का रन रेट हमें देखने को मिल रहा है। और अब यहाँ पर उम्मीद है कि शिखर धवन जिस प्रकार से पिछले ओवर में 2 शानदार चौके लगाए हैं और अब इसी प्रकार की साझेदारी और इसी प्रकार से बल्लेबाजी अब हमें रोहित शर्मा की तरफ से भी देखने को मिलेगी। वहीं पे हमारे दर्शक बरकत खान जी बताने कि रोहित शर्मा श्रीलंका के खिलाफ 264 रन बनाए थे, वो आज हमें देखने को मिलेगा। और वहीं हमारे दर्शक पंकु जी बताने कि एक विकेट अब हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पर ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार पिछले 7 ओवर में 24 रन यहाँ पर बन चुका है। शिखर धवन एक ही मैच खेले T20 श्रृंखला में, पहला मैच था वो, और वहाँ पर उसके बाद इनको चारों T20 मैचेस में मौका नहीं दिया गया। लेकिन आज के इस मैच की बात करूँ तो ड्राइव काफ़ी अच्छा लगाते हैं। और एक चीज़ और आज हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी कि जिस प्रकार से अब तक 3 चौके लगा चुके हैं, शानदार तरीके से यहाँ पर मुकाबला देखने को मिला है। इसी बीच यहाँ पर ओवर की 8वें ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार स्ट्राइक पर शिखर धवन खड़े, जो कि 16 के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करे। सैम करन ओवर द स्टंप से गेंदबाजी करते हैं और यहाँ पर मौका था, चांस था वहाँ पर, लेकिन सिंगल चुराने में कामयाब और इसी सिंगल के साथ यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट होता हुआ। हालांकि यहाँ पर कैच आउट का मामला था। जब आप बैकफुट के पास कट खेलते तो आपको बहुत ज़रूरी कि बाउंस पर आके खेले, क्योंकि इस विकेट के ऊपर बाउंस है। गेंद काफ़ी ज़्यादा बाउंस यहाँ पर कर रही है और शिखर धवन यहाँ पर डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ मारने के प्रयास कर रहे थे, लेकिन बल्ले का किनारा लगा और गेंद शॉर्ट फाइनली की तरफ खिलाड़ी के हाथ में गई। तो बढ़िया कोशिश, आसान सा कैच था, लेकिन गेंद हाथ से छिड़क गई। जसन रॉय फील्डर थे और एक यहाँ पर थोड़ा सा जीवन दान मिलता हुआ। इसी बीच यहाँ पर ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार 3.35 का यहाँ पर रन रेट हमें देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से यहाँ पर गेंद को जाने दिया, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। वहीं पे हमारे दर्शक मलिक टीम जी पूछ रहे कि भाई प्लेइंग 11 बता दो। जी हाँ, बिल्कुल। आपको यहाँ पर अगर भारत की प्लेइंग 11 की अगर बात की जाए तो भारत की तरफ से आपको रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या आज आपको डेब्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पे शार्दुल ठाकुर, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा भी आपको आज यहाँ पर डेब्यू करते हुए नजर आएंगे। वहीं पे इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो जसन रॉय, जॉनी बेरिस्टो, इयॉन मॉर्गन, जॉस बटलर, बेन स्टॉक, सैम बिलिंग, मोइन अली, सैम करन, टॉम करन, आदिल राशिद और मार्क वुड आपको यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे इंग्लैंड की तरफ से। और यहाँ पर अब तक इस ओवर में 3 गेंद फेंके जा चुके हैं, 3 गेंद में 1 रन बनाए हैं और इसी 1 रन के साथ रोहित शर्मा अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं। और रोहित शर्मा इस समय 16 गेंदों का सामना किए हैं, 8 रन बना चुके हैं। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार सैम करन अब तक 3.3 ओवर फेंके, जिनमें से एक मेडन ओवर देखने को मिला है और 9 रन अब तक बनाए हैं।
और इसी बीच यहाँ पर इस पुणे की बात की जाए तो इस ग्राउंड की बात की जाए तो खुला ये मैदान है, बहुत बढ़िया मैदान है और थोड़ी सी हवा यहाँ पर चल रही है जिसकी वजह से स्विंग यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। इसी बीच यहाँ पर ओवर की चौथे गेंद मिडॉन के क्षेत्र में यहाँ पर गेंद को धकेल दिया, कप्तान इयान मॉर्गन वहाँ पर खड़े थे, गेंद को फील्ड किया, तब तक आसानी से यहाँ पर रन चुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शिखर धवन ने वहाँ पर बोला भैया रनआउट का मामला बनेगा और इसीलिए 3.4 ओवर यहाँ पर अब तक सैम करन ने फेंके हैं। और यहाँ पर इस इनिंग की बात की जाए तो इस इनिंग का ये 8वां ओवर चल रहा है, 2 गेंद शेष बचे हैं इस ओवर में, 4 गेंद फेंके जा चुके हैं, 1 सिंगल और 3 डॉट यहाँ पर हमें देखने को मिली है। और एक बार फिर से यहाँ पर ओवर की 5वीं गेंद, एक बार फिर से यहाँ पर शॉट लगाना चाहते थे लेकिन गेंद सीधा विकेट कीपर के निशाने में ऑप्शन के बाहर से यहाँ पर गेंद निकल गई है। और यहाँ पर एक बार फिर से मैं अपने नए दर्शकों को स्वागत करना चाहूँगा, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच पहले एक दिवसीय मुकाबले में। और अगर आप सभी लोग हमारे साथ अभी जुड़े तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इसी तरह का रोमांचक कमेंट्री आपको हमारे चैनल पर लगातार सुनने को मिलेगी। इसी बीच यहाँ पर ओवर के आखिरी गेंद अराउंड डिस्टेंस से यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए गेंद को धकेल दिया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, बढ़िया फील्डिंग, लेकिन तब तक यहाँ पर 1 रन चुराने में कामयाब और इसे 1 रन के साथ एक बार फिर से स्ट्राइक यहाँ पर रोटेट हो चुका है। 26 रन यहाँ पर भारतीय टीम की बन चुकी बिना किसी नुकसान के साथ। रन रेट इस समय 3.25 का। रोहित शर्मा इस समय 9 के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पे शिखर धवन की बात की जाए तो शिखर धवन इस समय 17 के व्यक्तिगत स्कोर पर